लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी और निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोना है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गीत गाएगी। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े में जितना अंग निकाल सके निकालेगी। हर सू जोर लगाएगी और पिंजड़े के टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। कविता है मुक्ति की आकांक्षा, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मुक्ति की चाह भला कौन नहीं रखता, चाहे वो चिड़िया हो या मनुष्य हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता मुक्ति की आकांक्षा में यही व्यक्त किया है कि चिड़िया जब पिंजरे में बंद है तो वो खुले गगन में घूमना चाहती है, स्वच्छंद रूप से उड़ना चाहती है, जीवन का आस्वादन करना चाहती है, चाहे उस आस्वादन में उसे भटकना पड़े। जैसे कवि कहते हैं, बाहर पानी के लिए भटकना पड़ेगा, दाने दाने के लिए भटकना पड़ेगा, बहेलिए का डर है और जंगली जानवरों का भय है, हवा बहुत ही दूषित है, उनके जिस्म का गंध तक नहीं मिलेगा, बहेलिए द्वारा मारे जाने की आशंका है। इतना सब होने पर भी, ये सब जानने पर भी चिड़िया उड़ना चाहेगी, वो अपनी मुक्ति की आकांक्षा रखेगी, ये स्वाभाविक है। और अपनी इस स्वतंत्रता के लिए, इस मुक्ति के लिए वो पूरी शक्ति से अपने पिंजड़े को खोल देने या तोड़ देने की कोशिश करेगी, हर सू जोर लगाएगी। यही कवि कहते हैं कि आदमी का के साथ भी यही है। ये उस स्वातंत्र्योत्तर पूर्व उस समय की लिखी गई कविता है, जहाँ मानव को अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग कविता द्वारा कवि करते थे। और ये स्वतंत्रता की कांक्षा रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक कविता है कि आदमी चाहे जितनी सुख सुविधाएं हमें बंधन में रख कर दिया जाए, वो हमें रास नहीं आता। हमें अपनी मुक्ति की आकांक्षा हमेशा बनी रहेगी। जैसी उस चिड़िया के अंदर मुक्ति की आकांक्षा बनी रहती है, वो पिंजड़े के अंदर होती है, उसे सभी सुख सुविधाएं पिंजड़े के अंदर दिया जाता है, समय समय पर पानी दिया जाता है, मोटे मोटे चुग्गे दिए जाते हैं, बहेलिए का डर नहीं है, निर्द्वंद कंठ स्वर में गाना गा सकती है जब वो पिंजरे के अंदर है, क्योंकि वो सुरक्षित है। लेकिन ऐसी सुरक्षा कोई नहीं चाहता जहाँ स्वतंत्रता ही ना हो। तो हर एक व्यक्ति मुक्ति की आकांक्षा रखता है, जैसे वो चिड़िया रखती है। यही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संदेश है। देखते हैं कवि के जीवन की ओर और कविता की ओर विस्तार से जाते हैं। तार सप्तक के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने कविता तो लिखी ही, साथ ही कथा, यात्रा संस्मरण, बाल कविता, बाल नाटक वगैरह भी लिखे। नाटकों में उनका बकरी नाटक काफ़ी चर्चित रहा। आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उपसंपादक तथा पराग के संपादक रहे। यद्यपि सर्वेश्वर जी का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे आपके लेख विशेष लोकप्रिय रहे। सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और दुर्भाग्यवश 1983 में ही 23 सितंबर में उनका निधन हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो ये कविता है मुक्ति की आकांक्षा, मेमोराइज़ करने में भी आसान है, उसका आलाप करने में मज़ा आता है।
तो मैंने अपनी बहन की जो बेटी है उसका नाम एमी है, एन मेरी, वो यहीं कोल्लम में विमल हृदय स्कूल में पढ़ती है +1 में। तो मैंने उससे कहा तुम इसे ज़रा मेमोराइज़ करो और सुनाओ। तो उसने जो सुनाया उसका क्लिपिंग भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी इसका आस्वादन मेमोराइज़ करके उसे उसका आलाप करके कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। मुक्ति की आकांक्षा। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहां हवा में उन्हें अपनी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समंदर है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरे में भरा जल गटकना है। बाहर दाने की टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी। पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, हर्ष वो जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी। पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, हरसू जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मुक्ति की आकांक्षा कविता थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। आप चिड़िया को जो पिंजड़े में बंद है उसे कई बार चाहे समझा लें कि देखो पिंजड़े में तुम एकदम सुरक्षित हो। पिंजड़े के बाहर धरती बहुत कठोर है, निर्मम है और वहाँ हवा इतनी दूषित है कि तुम्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। जिस्म मतलब शरीर, तुम्हारे शरीर की गंध तक तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी। इतना दूषित है धरती, बड़ी कठोर है, निर्मम है। तुम पिंजड़े में बहुत सुरक्षित हो पक्षी। देखो यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है। कहने को तो विशाल समुद्र, बड़ी बड़ी नदियाँ, झरना वगैरह है बाहर, ठीक है, लेकिन पीने के पानी के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। यहाँ देखो परेशान होकर भूख से मरकर तुम्हें घूम घूम कर जाके एक दाना मिलेगा। यहाँ चुग्गा मोटा है। देखो मोटे मोटे चुग्गे, चुग्गे मतलब जो दिए जाते हैं पिंजड़ों में, जो पक्षी को दाना दिया जाता है, मोटे मोटे चुग्गे तुम्हें यूं ही आसानी से मिल रहा है पिंजड़े में। बाहर बहेलिए का डर है। देखो फिर और डराया जा रहा है पक्षी को कि देखो बाहर बहेलिए का भी डर है। बहेलिया मतलब शिकारी, जो पक्षियों को या तो तीर से मार देता है या फिर जाल बिछाकर उन्हें पकड़ कर ले जाता है। यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है। यहाँ तो क्या है, आराम से पिंजरे में बैठो, आराम से मधुर गीत गाओ, कोई द्वंद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। इतना सब सुनकर भी देखिए पक्षी से, चिड़िया से ये कहा जा रहा है कि देखो पिंजरे के बाहर धरती जो तुम समझ रही हो उतनी अच्छी नहीं है, बड़ी निर्मम है। वहाँ हवा में तुम्हारी जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। समुद्र है, नदी है, झरना है, लेकिन पानी के लिए भटकना पड़ेगा तुम्हें। और देखो बाहर दाने का भी टोटा है। टोटा मतलब कमी,
दाना मिलता नहीं है, बहुत घूमना पड़ेगा। यहाँ देखो कटोरी में भरा जल मिल जाता है, समय समय पर रखा जाता है, बस यूं ही पानी गटक लो। देखो मोटे मोटे चुग्गे रख दिए जाते हैं। और बाहर तो देखो बहेलिए का डर रहता है, जंगली जानवर का डर रहता है। यहाँ तो क्या है, निर्द्वंद कंठ स्वर है, आराम से पिंजरे में बैठो, गाना गाओ। इतना सब सुनकर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। यही कवि कहते हैं कि इतना सब जो सुविधा दिया जा रहा है चिड़िया को पिंजड़े में, उससे ज़्यादा उसे अपनी स्वच्छंदता, अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। तभी तो इतना सुनकर भी मुक्ति का ही गाना गाती है। मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। उसे मारे जाने की आशंका है, उसे पता है कि उसका जान का खतरा है पिंजरे के बाहर, वो जानती है, लेकिन फिर भी पिंजरे में जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने शरीर से उस पिंजरे को खोल दे। हरसू जोर लगाएगी, हरसू मतलब हर तरफ, चारों तरफ जोर लगाएगी, पिंजरे के चारों तरफ अपने अंग से जितना हो सके वो पूरा कोशिश करेगी। और पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। और अगर कहीं संयोगवश ऐसा हुआ कि पिंजरा टूट गया या खुल गया, पक्षी आराम से उड़ जाएगी। यही है मुक्ति की आकांक्षा। आपको चाहे और कितनी सुख सुविधाएं दिए जाएं, लेकिन आपको अगर बंधन में रखा गया हो तो वो सारी सुख सुविधाएं आपके लिए नरक के समान है। आप मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता सबसे प्रिय है, जीव जंतुओं को भी स्वतंत्रता सबसे प्रिय है। यही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मुक्ति की आकांक्षा कविता में वे कहते हैं। സർവേശ്വർ ദയാൽ സക്സേന എഴുതിയ മുക്തിക്ക് ആകാംക്ഷ കവിതയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത്. മുക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീഡമാണ്, സ്വതന്ത്രത, സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പോൾ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരുമില്ല. അത് ഏത് പശു പക്ഷിയായാലും മനുഷ്യരായാലും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കിളി പക്ഷി കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അടച്ചു കിടക്കുന്ന പക്ഷിയെ നമ്മൾ അതിനെ പല രീതിയിൽ അത് വെളിയിലിറങ്ങിയാലുള്ള അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പല പ്രാവശ്യവും. ലാഖ് ബാർ സംജാന മത്ലബ് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം, ലാഖ് ലക്ഷമാണ്. चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है. നമ്മൾ അടച്ച് കിടക്കുന്ന പക്ഷിയോട് നമ്മൾ പറയാണ്, നോക്ക്, ഈ കൂടിൻ്റെ വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ അത്ര നല്ല ലോകമൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ഭയങ്കര നിർമ്മമാണ് ലോകം. നിർമ്മം മീൻസ് വളരെ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് വെളിയിൽ. ഹവാമേ ഉൻഹേ അപ്നെ ജിസ്മ കി ഗന്ധ് തക് നഹി മിലേഗി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വെളിയിലത്തെ കാറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയും വേണ്ട. വായു എത്ര മലിനീകരണം നടന്നിരിക്കുന്ന വായുവാണ്. നിങ്ങളുടെ ജിസ്മക്ക് ഗന്ധം, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരം, ശരീരം, അതിൻ്റെ ഗന്ധം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് ദുഷിച്ച കാറ്റാണ് വെളിയിൽ. യൂं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വലിയ കടൽ, നദികൾ, അരുവികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഝർണ, അരുവി, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം എങ്ങും കിട്ടില്ല. അതിനു വേണ്ടി പാനി കെ ലിയെ തുമേ ഭട്ടക്കന ഹെ. ഭട്ടക്കന അലയുക. അല്പം ദാഹജലം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അലയേണ്ടി വരും നിനക്ക്. യഹാ കട്ടോരി മേ ഭരാ ജൽ ഘട്ടക്കന ഹെ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കട്ടോരി ചെറിയ കിണ്ണം, ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് സമയാസമയത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി. ബാഹർ ദാനേ കാ ടോട്ടാ ഹെ. വെളിയിൽ ദാനേ കെ ലിയെ, ദാന നെൽമണി, ഒരു മണി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉസ്ക ടോട്ടാ ഹെ. ടോട്ടാ മത്ലബ് കുറവ്, അത് കിട്ടാനില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു ധാന്യം കിട്ടുന്നത് കഴിക്കാൻ. യഹാ ചുഗ്ഗ മോട്ടാ ഹെ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ചുഗ്ഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നെൽമണികൾ, ധാന്യം നമ്മൾ വെക്കത്തില്ലേ പക്ഷികൾക്ക് കൂടിൻ്റെ അകത്ത്. യഹാ മോട്ടെ ചുഗ്ഗേ ഹെ. ഇവിടെ നല്ല സമയാസമയത്തിന് വെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ ധാന്യവും എടുത്ത് വെച്ച് തരും. അതും പോരാഞ്ഞ് ബാഹർ ബഹേലിയെ കാ ഡർ ഹെ. ബഹേലിയ വേട്ടക്കാരൻ. വെളിയിൽ വേട്ടക്കാരിങ്ങനെ പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിർദ്വന്ദ്, ഒരു ദ്വന്ദ്വവും ഇല്ലാതെ, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ പാട്ടും പാടി കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാം.
इतना सब सुनकर भी ഇത്രയെല്ലാം കേട്ടിട്ടും फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी. വഹി കവി कहते हैं സർവേശ്വർ ദയാൽ സക്സേന പറയാണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് പക്ഷിക്കറിയാം വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിതമാണെന്ന്. പക്ഷേ വോ മുക്തി കാ ഗാന ഗായേഗി, അത് മുക്തി തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും. മാരേ ജാനെ കി ആശങ്ക സെ ഭരേ ഹോനെ പർ ഭി, ഓ ഉസെ ആശങ്ക ഹേ, ആശങ്ക ഡൗട്ട്, അതിന് ഡൗട്ടാണ് അത് കൊല്ലപ്പെടുമോയെന്ന്. പക്ഷേ പിഞ്ചിരെ മേ ജിത്തന അങ്ക് നിക്കൽ സക്കേഗ നിക്കാളേഗി, അതറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ഈ കൂട്ടിൽ എത്ര ഒക്കുന്നോ അത് അതിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അതിനെ തുറക്കാൻ നോക്കും ആ കൂട്. ഹർസൂ ജോർ ലഗായേഗി, ഹർസൂ മത്ലബ് ഹർ തറഫ്, എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കൂടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കും. ഓർ पिंजड़ा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी, और जैसे ही पिंजड़ा टूट जाता है या फिर संयोगवश खुल जाता है, ലക്കിലി ആ കൂട് അഥവാ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ ആ പക്ഷി ആ കൂട് വിട്ട് മുക്തിക്ക് ഗാന ഗായി, അത് പറന്നു പോകും. അതാണ് കവി പറയുന്നത്. എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നാലും നമുക്ക് മനുഷ്യന് തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു കവിതയാണ് മുക്തി കി ആകാംക്ഷ. കവി സർവേശ്വർ ദയാൽ സക്സേന.